सभी चिकित्सक बंधुओं को नमस्कार। आज हम लोग क्लास पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं नासक रिसर्च प्रोटोकॉल ऑफ यूरिन एग्जामिनेशन इन इलेक्ट्रोहोमोपैथी। इलेक्ट्रोहोमोपैथी में अगर हम लोग बात करते हैं तो यूरिन का जो रिपोर्ट होता है, जिसको हम लोग यूरिन एनालिसिस रूटीन और माइक्रोस्कोप कहते हैं, U/R/M, यूरिन R/M लिखा जाता है। इस रिपोर्ट को अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें शीर्षक तो बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आज नासक रिसर्च प्रोटोकॉल ऑफ यूरिन एग्जामिनेशन इन इलेक्ट्रोहोमोपैथी प्रिपेयर्ड बाय नारायण हर्बल स्पैजरिक अनुसंधान केंद्र इंडिया। उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? मूत्र परीक्षण के माध्यम से शरीर के दो प्रमुख तत्व लिम्फ और ब्लड सिस्टम की वास्तविक स्थिति का अध्ययन कर इलेक्ट्रोहोमोपैथी, जो चिकित्सक होते हैं जिनको इलेक्ट्रोहोमोपैथिक कहना चाहिए, का निदान की सटीक दिशा प्रदान की जा सके, या यूं कहूं कि जब सटीक कंडीशन मालूम होती है तो सटीक मेडिसिन चुनने में आसानी होती है। परीक्षण का अगर प्रकार हम बात करें तो टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन जिसमें शारीरिक परीक्षण, केमिकल एग्जामिनेशन जिसमें रासायनिक परीक्षण, और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जिसको हम लोग सूक्ष्म परीक्षण कहते हैं, के आधार पे है। प्रत्येक परीक्षण का विस्तृत विवरण है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन। क्रमतः हम लोग बढ़ते हैं। क्रमक परीक्षण का प्रकार, परीक्षण, पैरामीटर, संकेतक, तत्व, इलेक्ट्रोहोमोपैथी व्याख्या है। फर्स्ट है फिजिकल, जिसमें फिजिकल एग्जामिनेशन में कलर, अपीयरेंस, वॉल्यूम और लिम्फ की विषाक्तता और जल संतुलन की स्थिति का संकेतक होता है। सेकेंड जो कि केमिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसमें पीएच होता है, नाइट्राइट लिम्फ होता है, जल, खनिज और एसिडिक बेसिक संतुलन को ये दर्शाता है। तीसरा है केमिकल, प्रोटीन, ग्लूकोज, ब्लड, जो कि रक्त और किडनी की कार्यक्षमता का घोतक होता है ये। चौथा है केमिकल, कीटोन, यूरोबिलिनोजेन, बिलिरुबिन, ये लिम्फ, यकृत और लिम्फ के डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस का संकेतक है ये। पांचवा केमिकल ब्लड, ल्यूकोसाइट, स्ट्रेट ब्लड, ये रक्त परिसंचारण व संक्रमण की उपस्थिति का संकेत है ये। छठा है माइक्रोस्कोपिक पस सेल्स, एपिलिथिकल सेल्स, लिम्फ संक्रमण व उत्तक की स्थिति को ये दर्शाता है। सातवां है माइक्रोस्कोपिक आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, कास्ट ब्लड, ये रक्त वाहिकाओं और नलिकाओं की स्थिति को दर्शाता है। आठवां है माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल और अदर लिम्फ, खनिज असंतुलन, लिम्फ विषाक्तता को दर्शाता है ये। विश्लेषण कर लेते हैं, इंटरप्रिटेशन। यदि अधिकांश पैरामीटर लिम्फ से संबंधित हों, शरीर में विषाक्तता, जल संतुलन गड़बड़ी या लिम्फ अवरोध हुआ हो, ठीक है, और यदि अधिकतर पैरामीटर ब्लड से संबंधित हो, रक्त की शुद्धता, संक्रमण और परिसंचारण में अवरोध हो तो उस कंडीशन में ब्लड। अगर शरीर में विषाक्तता है, जल संतुलन में गड़बड़ी है तो लिम्फ अवरोध हुआ है, ध्यान रखिएगा ना। और यदि अधिकतर पैरामीटर ब्लड से संबंधित हो तो रक्त की शुद्धता, संक्रमण या परिसंचारण में अवरोध हो रहा है, ध्यान रखिएगा। उपचार दिशा, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रेफरेंस, ये हमने अपने अनुसार लिखा है, इसलिए इसमें
ज़्यादातर नारायण हर्बल स्पाइस के प्रोडक्ट्स का नाम है। फिर भी अगर जानना हो तो 38 मेडिसिन के बिलोंगिंग जिन प्लांट्स का नाम आता है उसके रिगार्डिंग हमने अपने इस प्रोडक्ट्स के सभी का विवरण लिखा हुआ है। फिर भी अगर आप चाहते हो कि मुझे कैसे पता चले तो वो आप प्रोडक्ट एक बार लीजिए और उस पर लिखा हुआ जो परसेंटेज है उसको लेकर के आप अपने क्लिनिक में स्वयं से बनाइए। और डाइल्यूशंस अलग अलग होते हैं, और अगर उसको समझना हो तो इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ सीरीज़ की बुक्स आप ले सकते हैं। और विस्तार से जानना हो, डीपली जानना हो तो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी के सीरीज़ की बुक्स आप पढ़ सकते हैं। उपचार की दिशा में अगर हम बात करते हैं संकेतक उपयोग की अनुशासित, तो नारायण हर्बल स्पाइस प्रोडक्ट्स का उद्देश्य लिम्फ डिसऑर्डर जिसमें NH लिम्फ प्यूरिफायर ड्रॉप, NH सेल डिटॉक्स ड्रॉप और NH ह्यूमन इम्यून 4 लिम्फ डिटॉक्सिफिकेशन और विसरण के लिए ब्लड डिसऑर्डर हो रहे हों तो NH ब्लड सेल्स केयर ड्रॉप, NH रायोप्लास्ट सेल केयर ड्रॉप, NH नो ब्लॉकेज NH रायोप्लास्ट सेल केयर बोला मैंने, बट NH ब्लड सेल केयर ड्रॉप, NH नो ब्लॉकेज और साथ ही साथ में NH साफ़ी ड्रॉप की यहाँ ज़रूरत पड़ती है कोशिकीय पुनर्निर्माण और रक्त शुद्धिकरण के कंडीशन में। अगर इन्फेक्शन एसिडिटी से अगर संबंधित है तो NH नो एसिडिटी ड्रॉप, यूरिया क्रशर ड्रॉप, अगर मूत्र में कोई संक्रमण है, एसिडिक अवस्था आ रही है या ऐसा कुछ जो कि नियंत्रण नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में आप NH UTI यूज़ कर सकते हैं। लीवर डिटॉक्स करने की आवश्यकता हो रही है तो NH लीवर टोन, AFI HTN, NH लीवर सेल केयर और NH ड्रेन आउट आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर एक्सटर्नल लगाने की ज़रूरत होती है तो NH किडनी पैलेटिव केयर जो कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन है। पैलेटिव केयर बोलने का मतलब होता है बेस के पावर का मेडिसिन होता है। ये गुर्दे और मूत्र प्रणाली को बाहरी समर्थन देता है, ये बाहरी उपयोग के लिए होती है। कॉन्क्लूज़न की बात करें तो मूत्र परीक्षण इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा में लिम्फेटिक और ब्लड बैलेंस एनालिसिस का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। यह परीक्षण न केवल रोग की पहचान में बल्कि सेल डिटॉक्सिफिकेशन, लिम्फ प्यूरिफिकेशन और ब्लड करेक्शन थेरेपी की दिशा में निर्धारित करने में एक सहायक भूमिका निभाता है। मैं क्या अब इसका प्रोटोकॉल भी बनाना पड़ेगा? अगर बनाना पड़ेगा तो आप लोग मुझे बताएंगे तो मैं इसके अकॉर्डिंग इसका प्रोटोकॉल भी बता दूंगा कि इसकी जगह पे और क्या कर सकते हैं। और इन तीनों क्लास की या यूं कहूँ चारों क्लास की, जिसमें ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव को लेकर के इसके अलावा में जो हमने CBC, KFT, RFT, LFT को पढ़ा और यूरिन RM को अभी की क्लास में हमने पूर्ण किया। अगर कोई सवाल हो तो बिल्कुल डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं। हाँ, किसी ने पूछा था 38 मेडिसिन क्या रेट चल रहा है? भाई रेट तो 13,300 है। डिस्काउंट प्राइस अगर आप लेना चाहते हैं तो 3,000 रुपये है सेट का, बट अगर उसको लूज़ में लेते हैं तो 4,500 रुपये पड़ती है विथ GST विथ ट्रांसपोर्ट। और अगर एक्सट्रैक्ट की बात करें तो 30 ml एक्सट्रैक्ट लेते हैं तो जिसकी MRP होती है 85,500, ये आपको जस्ट 35,000 विथ GST विथ कुरियर चार्ज उपलब्ध है, ले सकते हैं। 15 ml का भी किट है। 15 ml का किट जो है थोड़ा सा महंगा पड़ता है बट सस्ता किया गया है। इसको आप ले सकते हैं जस्ट 25,000 में, 21,500 रुपीज़ में आप ले सकते हैं 15 ml का पैक। इसके 1 ml से D3 एसेंस
1 लीटर बनता है और इसमें हम 2 ही पैकिंग में देते हैं, 15 ml और 30 ml। इसको आप ले सकते हैं। बाकी जो अन्य प्रोडक्ट्स हैं जिसकी संख्या पहले 280 हुआ करती थी, इसको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। सारे टेस्टेड प्रोडक्ट्स को ही रखा गया है और ये 165 की संख्या में है। इसमें कैंसर के जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जिसके नाम के आगे सेल केयर ड्रॉप लगा है और इसका जो एक्सटर्नल है, चाहे फिर वो आप नॉर्मल कॉम्प्रेस यूज़ करते हों या पैलेटिव केयर यूज़ करते हों, हमने उस वे में प्रोडक्ट्स को बनाया है ताकि पैलेटिव केयर जैसे पहले 1499 में आता था, कॉम्प्रेस 30 ml में 200 का आता था, तो इसको हमने 100 ml में किया है। पैलेटिव केयर सभी के प्रोडक्ट्स पे किया है और पैलेटिव केयर लिखा है, दैट मीन्स वो कॉम्प्रेस है, तो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रेस हैं। कई प्रोडक्ट्स को जो टेस्टिंग हुआ था उसी नाम पे लाया, जैसे NH क्रिएटिनाइन 1 और 2 ड्रॉप आते थे, जबकि ये टेस्टेड है NH डायलिसिस कंट्रोलर 1 और 2 के नाम पे। तो जो टेस्टेड हैं उन्हीं को स्थान दिया गया है और जो नॉन टेस्टेड हैं वो भविष्य में भी नहीं आएंगे, क्योंकि हमने अपने प्रोडक्ट को शॉर्ट लिस्टेड किया है जिसमें कई जगह पे 10 डिजीज़, 12 डिजीज़, 7 डिजीज़ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स होते थे, उनको शॉर्ट लिस्टेड करके 1 या 2 में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये सभी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के तर्ज पे हम अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने जा रहे हैं। 1 जनवरी से ये लागू हो जाएंगे और अपने सभी सेंटर्स पे, जो कि गवर्नमेंट अप्रैल से लागू करेगी, हम जनवरी से लागू कर रहे हैं। आपको और कुछ भी जानना हो या किस वे में क्लास जानी चाहिए वो जानना चाहते होंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आने वाली जो क्लासेस हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को लेकर के हैं, जिसमें यूट्रस की, किडनी के, लीवर के और बोलना चाहिए हार्ट रिलेटेड डिजीज़, लिपिड प्रोफाइल को लेकर के, तो सभी डिजीज़ को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव वे पे डाइवर्टेड किया गया है ताकि चिकित्सक गण जो हैं या रिसर्चर्स गण जो हैं उनको मेडिकल साइंस की जो टर्मोलॉजी होती है डिजीज़ के अकॉर्डिंग, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ग्राम स्टेनिंग, उस प्रक्रिया पे हम ला रहे हैं। अगर आपको फिर भी कुछ सवाल हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9407761264 और एक और नंबर है 6267726860। हाँ, अगर आपको नारायण हर्बल स्पाइसरिक स्टोर लेना हो तो इन दोनों के अलावा में भी बहुत सारे नंबर हैं, 4 नंबर और हैं, आप जानकारी ले लीजिएगा, आपको प्रोडक्ट्स उपलब्ध हो जाएगा। तो आज्ञा चाहूँगा आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।